वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद हाहाकार। राष्ट्रपति मादुरो पहुंचे काल कोठरी। सड़कों पर छाया मौत का सन्नाटा। वेनेजुएला से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। जिस राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कभी एक छत्र राज था, वे अब एक अपराधी की तरह डिटेंशन सेंटर की काल कोठरी में पहुंच चुके हैं। दहशत के साये में काराकास। वेनेजुएला की राजधानी काराकास की सड़कों पर आज खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कल तक गोलियों की गूंज और ड्रोन के हमले की आवाज सुनाई दे रही थी, आज वहां लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर आम नागरिक नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद लोग घूमते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी एयर स्ट्राइक और डेल्टा फोर्स की कार्रवाई के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। मादुरो लग्जरी लाइफ से काल कोठरी तक कुछ ही घंटों के भीतर निकोलस मादुरो की किस्मत पूरी तरह पलट गई है। रातों रात एक राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें एक ऐसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है जो अपने खतरनाक हालात और गैंगवार की इतिहास के लिए कुख्यात है। विशेषज्ञों का मानना है कि वहां मादुरो की जान को भी खतरा हो सकता है, जिसके लिए विशेष सुरक्षा की दावे किए जा रहे हैं। तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को चलाने के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेट जैसे कड़े तेवर वाले नेता शामिल हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर उनका नियंत्रण होगा। मादुरो प्रशासन लंबे समय से यही आरोप लगा रहा था कि अमेरिका की नजर सिर्फ वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर है। सड़कों पर मन की लूट और राशन की किल्लत। हमले के बाद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर लूटपाट की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को डर है कि आने वाले समय में खाने पीने की भारी किल्लत हो सकती है। इसलिए गैस स्टेशनों पर, सुपरमार्केट के बाहर मीलों लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपनी गाड़ियों में गैस फुल कराने और घर में राशन जमा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर ही उठा विरोध का स्वर। हैरानी की बात यह है कि इस सैन्य कार्रवाई का विरोध अमेरिका के भीतर ही शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग पोस्टर और बैनर लेकर उतरे हैं और राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं क्यूबा और रूस जैसे देशों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या यह कार्रवाई वेनेजुएला को आजादी दिलाएगी या उसे और गहरे संकट में धकेल देगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।